विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। जैसा कि विद्यार्थियों, आपका दृश्य कला के तत्व कंप्लीट हो गया है। अब आप पढ़ेंगे सडांग, सडांग या खडांग। जैसा कि वो खुद ही कह रहा है, खडांग मतलब कला के 6 तत्व, कला के 6 अंग। इसमें क्या है? 6 अंग। खडांग, सडांग, 6 अंग। तो मैंने कुछ चीज़ों को लिख लिया है ताकि मैं कुछ छूटे ना, और जो है मैं पूरा आपको कंप्लीट बताऊं। तो खडांग कैसे? पहले खडांग आया कहाँ से? तो वात्स्यायन के लिखित कामसूत्र नामक ग्रंथ की यह एक टीका है, जो कि वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र के प्रथम तीसरे अध्याय में प्रथम अधिकरण में, तीसरे अध्याय के प्रथम अधिकरण में यह टीका की गई है, जिसको पंडित यशोधर ने किया है। और पंडित यशोधर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पंडित यशोधर जय सिंह के दरबार में रहते थे, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे। और पंडित यशोधर ने एक टीका की जय मंगला नाम से, और उस टीका को उन्होंने चित्रकला के लिए किया, और उसमें चित्रकला के लिए आलेख्य शब्द का प्रयोग किया। तो चित्रकला को आलेख्य कहाँ कहा गया है? ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, तो आप कहेंगे कि जय मंगला में। अच्छा, जय मंगला अगर नहीं रहता है ऑप्शन में, तब आप कहेंगे वात्स्यायन के कामसूत्र में। जैसा कोई ऑप्शन रहे वैसा आंसर आप लोग करिए। विद्यार्थियों, जब तक आप आंसर देना नहीं सीखेंगे बहुत समस्या होगी, क्योंकि ये कला है, कला आर्ट सब्जेक्ट है। यहाँ हर पल क्वेश्चन का नेचर, आंसर बदलता है। और इन्होंने टीका की, इसके लेखक पहले तो पूछेगा खडांग के लेखक कौन है? तो पंडित यशोधर। खडांग के लेखक कौन है? पंडित यशोधर हैं। अगर पंडित यशोधर ऑप्शन में नहीं रहते हैं, तब आप क्या करेंगे? वात्स्यायन को टिक कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन कब? जब आपके नहीं रहेंगे पंडित यशोधर ऑप्शन में, तब। फिर इसका समय क्या है? 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी इसका समय है। कुल कितने अंगों की व्याख्या की गई है? तो 6 अंगों की व्याख्या की गई है। और कामसूत्र पर प्रथम टीका किसने की? एक तो ये क्वेश्चन आपका बनता है, कामसूत्र पर प्रथम टीका किसने की? तो आप कहेंगे पंडित यशोधर ने की, पंडित यशोधर ने की। और उसका नाम क्या दिया? जय मंगला। पंडित यशोधर जय मंगला नाम से एक टीका करते हैं, जय मंगला। इसमें 6 अंग, कला के 6 अंग बताए गए हैं। और इसमें चित्रकला की बात की गई है, सिर्फ चित्रकला। यह आपकी चित्रकला बेस्ड है। अब यहाँ पर बात आती है भारतीय शिल्प के खडांग। तो इसके लेखक अवनींद्रनाथ ठाकुर, इसके लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर। अब अवनींद्रनाथ ठाकुर ने क्या किया? 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में इन्होंने भारतीय शिल्प के खडांग बांग्ला भाषा में लिखा, बांग्ला भाषा में लिखा। और कब लिखा? 1921 ईस्वी में। और बांग्ला भाषा में लिखा, तो जाहिर सी बात है इसका अनुवाद होना तो तय था। तो इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के द्वारा हुआ, जिसका नाम रखा गया 6 लिम्बस ऑफ आर्ट के नाम से इसे संबोधित किया गया, 6 लिम्बस ऑफ आर्ट। अगर पूछ लेगा कि 6 लिम्बस ऑफ आर्ट के लेखक कौन है, आप कहेंगे अवनींद्रनाथ ठाकुर। अच्छा, खडांग की बात जब आएगी, ऐसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, खडांग, खडांग के लेखक कौन है? खडांग के लेखक अगर कह दिया, मान लीजिए, या कह दिया कि चित्रकला के 6 तत्वों का सबसे पहले विवेचन किसने किया, और मान लीजिए आपके पंडित यशोधर भी रहे, पंडित यशोधर भी रहते हैं और अवनींद्रनाथ ठाकुर रहते हैं,
अवनींद्रनाथ ठाकुर भी रहते हैं। तब आप क्या करेंगे, तब आपको पहले पंडित यशोधर को प्रायोरिटी देना है, इसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर को। जब ये नहीं रहेंगे ऑप्शन में तब इनको आप टिक करेंगे। अगर जब पंडित यशोधर ऑप्शन में नहीं रहते हैं तब आप अवनींद्रनाथ को टिक करेंगे। या ऐसे क्वेश्चन करेगा कि सबसे पहले की छोड़ दीजिए, सबसे पहले अगर ना कहे तब भी आप पंडित यशोधर को लगाएंगे, उसके बाद में अवनींद्रनाथ ठाकुर। या कहेगा पंडित यशोधर के अलावा किसने किया, किसने उसका फिर से विमोचन या फिर से टीका किया, तब आप कहेंगे अवनींद्रनाथ ठाकुर। ऐसे आपको आंसर करना होगा। ये बात तो यहाँ पर होती है। इसके बाद जो चीनी खडांग है, जो चीन का सडांग है, जो चीन का खडांग है, वह हमारे भारतीय मूल खडांग पर आधारित है। जो चीन का सडांग है, चीन का खडांग या सडांग, चीन का खडांग है, वह क्या है, भारतीय मूल खडांग पर आधारित है। हमारा भारतीय मूल खडांग क्या है, हमारा भारतीय मूल खडांग पंडित यशोधर ने लिखा है। भारतीय मूल खडांग पंडित यशोधर ने लिखा है और उसको संस्कृत भाषा में लिखा है। समझिएगा, अगर आधुनिक खडांग की बात करता है तब आप अवनींद्र को टिक करेंगे पहले। अगर यशोधर है फिर भी आप अवनींद्र को टिक करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन आपको बना के बताऊंगी, देखिए कैसे। चीन का खडांग भारतीय मूल खडांग पर आधारित है, मूल खडांग पर आधारित है चीन का खडांग। और इसके लेखक, चीन के सडांग के लेखक कौन है, सी हो। ये चीन के खडांग के लेखक है सी हो। अब मैं बात करती हूँ कि कैसे आपको आंसर देना होगा। अगर क्वेश्चन कैसे बनता है तब आप क्या करेंगे, और यहाँ पर अगर इस तरीके से बनता है तब आप क्या करेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन आता है भारतीय मूल खडांग के लेखक हैं, मूल खडांग के लेखक हैं, तब आप कहेंगे सीधा, ऐसे भी दे रखेगा आपको, ऐसे भी दे रखेगा, ऐसे भी दे रखेगा, ठीक। एक कहेगा पंडित यशोधर, दूसरा आपको कहेगा अवनींद्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, और तीसरा कहेगा आपको सी हो, ठीक। और मान लीजिए उपरोक्त सभी कर दिया, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या उपरोक्त सभी को टिक करना सही रहेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तब आप करेंगे पंडित यशोधर को, मूल खडांग के लेखक की बात है, मूल खडांग के लेखक की बात है, और मूल खडांग को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है, पंडित यशोधर ने लिखा है। और जो अवनींद्रनाथ ठाकुर ने 1921 में लिखा है वह बांग्ला भाषा में लिखा गया है, और जो चीनी खडांग है वो चीन भाषा में लिखा गया है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे आपको आंसर करना होगा। अच्छा, अगर पूछता है कि खडांग पर विवेचन फिर से किसने किया, तब आप कहेंगे अवनींद्रनाथ ठाकुर। या क्वेश्चन रहेगा कि आधुनिक खडांग के लेखक कौन है, तब आप क्या कहेंगे, अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगर आधुनिक खडांग है और बाई चांस आपके दिए हैं, पंडित यशोधर भी दिए हैं और अवनींद्रनाथ ठाकुर भी दिए हैं, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अवनींद्रनाथ ठाकुर को ही टिक करेंगे, क्योंकि मॉडर्न खडांग की बात हो रही है, 6 लिम्बस की बात हो रही है, इसलिए आप अवनींद्रनाथ टैगोर को टिक करेंगे। ऐसे आंसर दीजिएगा, आंसर आपका गलत नहीं होगा।
अब आते हैं खड़ांग पे। खड़ांग में एक श्लोक द्वारा पंडित यशोधर ने खड़ांग में एक श्लोक द्वारा बताया है कि इसके तत्व कितने हैं या इसके अंग कितने हैं। तो श्लोक क्या है? रूप भेदः प्रामाणानि भाव सादृश्यम वर्णिका भंगम इति षडांगकम। तो ये आपका श्लोक हो गया रूप भेदा। अब इसमें समझिए इसको सीक्वेंस से, अच्छा एक क्वेश्चन इससे और बनता है, सीक्वेंस से बनता है, कौन पहले है, कौन बाद में है, कौन तीसरे नंबर पे है, कौन चौथे नंबर पे है। इसको भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा हमको पहले लगाना है, कौन सा दूसरे पे। तो 1 2 3 4 5 रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति खडंगम। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग। अब ये आपका 1 2 3 4 5 6 रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग। ये आपका 6 तत्व 6 अंग हो गया इसका। और देखिए हमेशा याद रखिएगा आपको टेक्निकल कैसे खत्म करना है। आपको टेक्निकल 6 6 12 6 18 पे खत्म करना है। इतना आप पढ़ेंगे टेक्निकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। 6 दृश्य कला के तत्व, 6 खडांग और 6 संयोजन के सिद्धांत, इतना आप क्लियर करते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब का पढ़े चले जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं करना है। जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए, और जहाँ से क्वेश्चन खूब भरपूर पूछे जा रहे हैं हर साल, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठाकर देखिए और समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन का नेचर आता है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए फिर बहुत पढ़ने में बहुत मजा आएगी। तो ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, भाव तीसरे, लावण्य योजना चौथे, सादृश्य पांचवें, वर्णिका भंग छठवें नंबर पर है। ऐसे आप अपने मन में अपने दिमाग में सीक्वेंस जरूर बना लेंगे। एक क्वेश्चन सीक्वेंस से आना तय होता है। या तो पूछेगा चौथा अंग कौन सा है, ऐसे पूछेगा, या कहेगा निम्नलिखित में से सत्य कौन सा है, तब आप रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग इति खडंग ऐसे बताएंगे। तो ये आपका श्लोक। अब इसमें टॉपिक रहेगा रूप भेद। रूप भेद क्या है? रूप भेद के कई अर्थ होते हैं। जैसे रूप का एक निश्चित आकार और रंग, एक निश्चित रंग और आकार को क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। निश्चित, उसका एक सीमा होता है, निश्चित होता है। और रूप जो है एक पूरे चित्र को रूप कहा जाता है। ऐसे इस तरीके से आप रूप की डिफिनेशन दे सकते हैं। फिर आता है कि रूप प्रमाण। प्रमाण क्या है? प्रमाण वही रूप जो आपने रूप पढ़ा, वही रूप, उसकी माप तोल, ये सब क्या है? प्रमाण है। नाप क्या है? प्रमाण है। और इसी को इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ रिलेशनशिप। इसी को इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ रिलेशनशिप। प्रमाण क्या है? कद, कैंडा, काठी, इनका सबका माप करना प्रमाण है। ध्यान दीजिएगा। सिर्फ प्रमाण क्या है? प्रमाण जैसे मेरी लंबाई कितनी है, मेरी चौड़ाई कितनी है, मेरे चेहरे का लंबाई कितनी है, अंगुलियों की लंबाई कितनी है, उसी की माप को प्रमाण कहते हैं। चित्र में लंबाई चौड़ाई मापने को प्रमाण कहते हैं। यही है आपका प्रमाण। फिर भाव। भाव क्या है? अब भाव की बात आएगी तो भाव सुंदरता से है, भाव सुंदरता से है। लेकिन आंतरिक सौंदर्य भाव जगाता है, भाव है। जैसे आपका मन कितना सुंदर है,
वो मैं आपको कैसे देख सकती हूँ, कैसे जान सकती हूँ? जब आत्मा के द्वारा, जो आपके जो भाव को मैं समझ सकती हूँ वो किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा समझ सकती हूँ। और रूप की पहचान कैसे होती है? आंखों के द्वारा। पहले तो आप किसी को देखेंगे तब आप समझेंगे कि हाँ ये आदमी है कि महिला है, पुरुष है कि महिला है, या बच्चा है कि लड़की है कि लड़का है, तब आप ऐसे समझेंगे। इसके बाद उसके अंदर के गुण, उसके अंदर जब जाएंगे, उसके अंदर के गुणों को समझेंगे, तब उसके भाव को आप समझेंगे कि यह क्या कहना चाहता है, दुखी है या खुश है या हैप्पी है या बहुत बहुत उदास है। इस तरीके से उसके भाव को आप आत्मा के द्वारा समझा जाता है। और जो लावण्य योजना होता है ये सौंदर्य बाह्य आडंबर है, ये बाह्य आडंबर है। और कला में इसका हर जगह रोल है, ऐसा नहीं है। बाह्य आडंबर है ये, कोई आंतरिक आडंबर, आंतरिक चीज नहीं है। बाह्य आडंबर है ये, बाहर की साज सज्जा, यह लावण्य योजना है। बाहर की साज सज्जा को लावण्य योजना, बाह्य सौंदर्यता को लावण्य योजना कहते हैं। तीसरी बात, पांचवी, सादृश्य, आकृति में समानता होनी चाहिए। उनका कहने का अर्थ है कि यदि मैं प्रोफेसर हूँ तो मुझे प्रोफेसर के ही लुक को बनाना होगा चित्र में। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल जैसे एक राजा है तो राजा को अगर कटोरा पकड़ा देंगे तो वो राजा कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। और किसी एक भिखारी को मुकुट पहना दिया जाए, हाथ में कटोरा रख दिया जाए, तो ये तो कैरिकेचर्स हो जाएगा। तो ये चित्र नहीं है। इस तरह से इन्होंने संबोधित किया है अपनी परिभाषा में, अपने इन्होंने खडांग बताया है उसमें कहा है पंडित यशोधर ने उसमें कहा है कि सादृश्य होना जरूरी होता है, आकृतियों में सादृश्य होना अनिवार्य है। वर्णिका भंग, वर्णिका मतलब क्या होता है? वर्ण, रंग, और भंग का अर्थ है मिला जुला रूप। वर्णिका भंग का अर्थ है मिला जुला रूप। किसी भी चित्र में हम एक रंग तो लगाएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कई रंगों का मिश्रण ही क्या कहलाएगा? वर्णिका भंग कहलाएगा। तो रंगों का, विविध प्रकार के रंगों की वर्णिका को हम वर्णिका भंग के नाम से संबोधित करते हैं। यही आपका खडांग है। इतने, और लोग पता नहीं क्या क्या समझते रहते, खडांग बहुत कठिन है, ये वो। कुछ नहीं कठिन है, बहुत ईजी है। आप समझने का प्रयास करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। पहले तो आप जानिए कि इसके लेखक कौन है, समय कौन है, और इसमें कितने अंगों की व्याख्या की गई है, कौन कौन से अंग हैं, और इनके अंगों के बारे में मन से समझिए, मन से और दिमाग से, दोनों से समझेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये आपका आज खडांग कंप्लीट हो गया है। अब मैं संयोजन के सिद्धांत बताऊंगी। संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? संयोजन के सिद्धांत बहुत ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। पहले तो एक असंबद्ध बताइए। असंबद्ध से क्वेश्चन आता है, तो असंबद्ध से आप कैसे बता पाएंगे? जब दृश्य कला के 6 तत्वों को जानते रहेंगे, यहाँ के 6 तत्वों को जानते रहेंगे, संयोजन के 6 सिद्धांतों को जानते रहेंगे, तभी आप उसमें डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि असंबद्ध बताइए, असंबद्ध बताइए, असंबद्ध बताइए। अब असंबद्ध में आपका यहाँ के दे दिया 2 तत्व, रूप भेद दे दिया, रूप भेद दे दिया, प्रमाण, रूप भेद प्रमाण, तीसरा दे दिया भाव, और चौथा दे दिया आपका रेखा, या चौथा या रेखा दे दिया, या आपका कुछ और दे दिया। जैसे मान लीजिए संयोजन के सिद्धांत में दे दिया सामंजस्य, सहयोग, संतुलन, इस तरीके का अगर दे दिया, तब आप क्या करेंगे? आप जान जाएंगे कि ये इसका अंग नहीं है, ये अलग है। बस वहीं से आपका आराम से आप कंप्लीट कर लेंगे अपने क्वेश्चन को। धन्यवाद विद्यार्थियों। और एक बात विद्यार्थियों, सभी लोग, जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं यूट्यूब से, उन सभी से मैं कहना चाहूँगी कि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा कमेंट्स करिए, ताकि मैं लाइव आ सकूं। और जिस दिन मैं लाइव आऊँगी, सब बंद हो जाएंगे चैनल पे, जान लीजिएगा। जिस दिन मैं लाइव आऊँगी, कम से कम मान के चलिए 1-1.5 घंटे मैं क्लास लूँगी, और फ्री ऑफ कास्ट। जब तक 1K नहीं हो जाते हैं तब तक मैं नहीं लाइव आ सकती हूँ। और उसमें लाइव आने का बहुत आराम से मैं घर बैठे लाइव आ सकती हूँ। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर वो वाकई पढ़ना चाहते हैं मुझसे,
तो वो फटाफट सब्सक्राइब करें और 1K करें, और ताकि जल्दी से मैं लाइव ले सकूं, अपने विद्यार्थियों को मैं बता सकूं कि कला क्या है। हिस्ट्री नहीं बताना है मुझे, कला बतानी है कि कला क्या है और कितनी जल्दी आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं। और इतनी बड़ी वैकेंसी ना तो कभी आई थी और ना कभी आने की संभावना हो सकता है ना बने, क्योंकि 700 कुछ सीटें हैं और 700 कुछ सीटें बहुत मायने रखती हैं। इसलिए विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी जगिए और पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए। मान के चलिए 21-22 जुलाई तक जिन विद्यार्थियों का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट तो पहले ही आ जाना है, और दूसरी बात 22 जुलाई तक इनको हर हाल में ज्वाइन करा लेना है। इसलिए विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी खूब मन लगाकर पढ़ें और आगे बढ़ें। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हो, इस समय ऑनलाइन क्लास का नया बैच शुरू हुआ है। मान के चलिए 6-7 दिन हो गया है, अभी आज नहीं शुरू हुआ है। तो जो विद्यार्थी लेना चाह रहे हैं वो तुरंत संपर्क करके ले लें, क्योंकि बाद में फिर ना तो उनको समझ में आएगा और ना मुझे समझाने में मजा आएगा। इसलिए विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी से मैं यही कहूँगी, सब लोग पहले सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और लाइक करिए, ढेर सारा कमेंट्स करिए। और जिन विद्यार्थियों के पास मेरी बुक पहुंच गई है वह विद्यार्थी कृपया कमेंट्स करके अपने और भाई बहनों को बताएं कि यह बुक कैसी है, और अपना बिल्कुल एकदम फ्री होकर बुक के बारे में लिखें कि क्या मैम ने सही लिखा, क्या गलत लिखा, क्या ऐसे होना चाहिए था, क्या मुझे कोई डाउट है। अगर इस तरह से आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। विद्यार्थियों, सही चीज़ों को लिखिएगा प्लीज़, सही चीज़ों को लिखिए, क्या सही है, क्या आपका नज़रिया किताब के प्रति है। और जो विद्यार्थी किताब लेना चाहते हो, वो जो पर्सनली इलाहाबाद में रहते हो, प्रयागराज में रहते हो विद्यार्थी, वह विद्यार्थी जो है ईश्वर शरण इंटर कॉलेज के पास जाकर वहीं अंदर जाकर बुक प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग, बहुत अच्छा कंटेंट है, उसमें कोई शक नहीं है कि कंटेंट, हाँ एक तो ये है कि भाई कंटेंट वहाँ पर मैं पूरा नहीं कर पाई, अभी 30% कंटेंट मेरा बाकी है, और उसको मैं दूसरी बुक में निकालने का प्रयास करूँगी, और निश्चित तौर पर सबको सफलता उससे जरूर मिलेगी। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको फिर से कल मिलेंगे। नमस्कार।